आसपास ही, जाति जनगणना के आसपास ही काम हुआ था। महिमा जी, आप ही की सरकार ने वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए थे, तो अब जाति जनगणना की मांग करना आपकी तरफ से कितना वाजिब है? दीपक जी, आप मुझे उपयुक्त अवसर देंगे तो आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि जब मैं पहली बार बोल रही थी, भाजपा की प्रवक्ता को पूरे धैर्य से लंबे समय सुनने के बाद जब मैं बोल रही थी तो मेरा विचार पूरा नहीं कर पाई ना, मैंने कहा मैं सिर्फ बधाई ले लेते हैं, राजनीति की बात हम आगे करेंगे। मैंने रोका नहीं था आपको, मैंने कहा सब बधाई ले लेते हैं। पर भाजपा की प्रवक्ता को, चलिए आप लीजिए, पूरा टाइम लीजिए महिमा जी, मेरे पास वक्त की कोई कमी नहीं है। उसका निर्णय मैं आपके दर्शकों पे छोड़ती हूँ। खैर, देखिए, आज जो तस्वीर है ना, आपने जो सवाल पूछा है उसके उत्तर पर आऊंगी, मगर उससे पहले दो अहम सवाल खड़े हैं और उन सवालों को इन पंक्तियों में पूछूंगी कि शहर का तब्दील होना, शाद रहना और उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं, और उसको सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने क्या क्या किया। SECC से पहले सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो 4000 करोड़ से ज्यादा की लागत से 2011 में हमने करवाया था, जिसके ऊपर आपने सवाल पूछा है, उससे पहले शोषण के विरुद्ध प्रोटेक्शन देना हो, सुरक्षा देना हो, संपत्ति का अधिकार बेटियों को देना हो, उनको डोमेस्टिक वायलेंस से, घरेलू हिंसा से बचाना हो, उनको शुरुआत से लेके जो है वोटिंग का अधिकार, पंचायती राज में रिजर्वेशन, वो सब देने के बावजूद हमने जब SECC करवाया और उसके अंदर सबकी गणना की गई, उसे आप जानते हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार थी, भाजपा की तरह डबल इंजन और भारी बहुमत की सरकार नहीं थी, और कुछ ना कुछ फैक्टर्स के कारण वो बाहर नहीं आ सका। लेकिन 2014 में भाजपा आ गई। भाजपा ने आने के बाद से ना उसको बाहर किया, पर दो अहम सवाल जिसका उत्तर आप यदि यहाँ अपने शो पर ले लें भाजपा की प्रवक्ता से, तो इस देश के नागरिकों के साथ न्याय होगा। वो दो सवाल ये है कि भाजपा ने जो 2014 में आने के बाद क्यों नहीं बाहर कर दिया उस डेटा को, या फिर जातिगत गणना क्यों नहीं करवा ली, जबकि हम G20 के सदस्यों में से इकलौता सदस्य हैं जिस देश के अंदर जातिगत जनगणना या जनगणना 10 वर्ष से ऊपर से नहीं हुई है। और दूसरा सवाल, अहम सवाल, क्या भाजपा को ये विधेयक लाने में 9 वर्ष नाम बदलने में ही लग गए? क्योंकि राज्यसभा से तो पारित हो चुका था 2014 में आते ही, उसके बाद इन्होंने 370 हटा दिया, नोटबंदी कर दी, GST के लिए संविधान में संशोधन कर दिया। तो इतनी भारी बहुमत और डबल इंजन होने के बावजूद यदि एक पहले से पारित किया गया विधेयक राज्यसभा में पारित था, आज से आधा काम करना था, 2014 में नहीं कर सके, तो इस सरकार की नीयत साफ है, या फिर भाजपा की प्रवक्ता अपनी विवशता बता दें, अपनी पार्टी की विवशता क्या थी उस समय पर। और यदि यहाँ पर महिला के अधिकारों की बात करेंगी और कांग्रेस के विरोध की करेंगी, तो फिर मैं इनके नेताओं के बयान भी बताऊंगी और लंबी फहरिस्त मेरे सामने नामों की भी मौजूद है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, अब बताइए अनिला सिंह जी, जाति जनगणना के आंकड़े आप क्यों नहीं जारी कर देती? वो कह रही हैं कि कर दीजिए आप, और ये भी कि 9 साल का वक्त क्यों लग गया सिर्फ नाम बदलने में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम करने में? आप बताइए, महिमा सिंह जी के सवालों का जवाब दीजिए अनिला जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है क्योंकि अंग्रेजों ने इस पार्टी को बनाया था, अपने हाथ से गढ़ा था, तो मानसिकता तो वही रहेगी ना, डिवाइड एंड रूल। इस देश को धर्म के आधार पे बांट दो, इस देश को जाति के आधार पे बांट दो, हर जगह बांट दो। इसके अलावा इन लोगों ने किया क्या है? टुकड़े टुकड़े में भारतवर्ष को कर दिया, और वैसे भी भारतवर्ष के टुकड़े इन्हीं लोगों ने करवाए थे ना। 50 वर्ष से ज्यादा ये लोग सत्ता में रहे हैं, महिलाओं के लिए किया क्या ये मुझे बता दे। कि आज अगर विश्व की तुलना में अगर हम कंपैरिजन करते हैं कि 193 कंट्रीज में 149 पोजीशन है पार्लियामेंटेरियन रिप्रेजेंटेशन में, तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी जो मात्र अभी 9 साल से सत्ता में आई हुई है, हमारी वजह से हो गया? इस राष्ट्र को नौच खाया आप लोगों ने। जेंडर पैरिटी में आज 135 पोजीशन है हमारे देश की 156 कंट्रीज में, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से 9 साल में हो गया क्या? सबसे ज्यादा आप लोग रहे हैं। आप लोग बोलते रहे हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटा ही नहीं, गरीबी और ज्यादा बढ़ा दी। हाँ, जो लोग पिछड़े थे वो ये कहने लगे कि हमें SC कैटेगरी में ले लो, जो सवर्ण थे वो कहने लगे हमें OBC कैटेगरी में ले लो, क्योंकि आप लोगों ने उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन, सोशल कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन, वो आप लोगों ने इंप्रूव करी ही नहीं, उनको अच्छा किया ही नहीं। इस देश के नागरिकों को आपने गरीब किया, इस देश के नागरिकों को आपने ना तो अच्छी एजुकेशन दी। नरेंद्र मोदी जी जब से राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी बने हैं,
तब से आप देख लीजिए, महिला उत्थान, महिला विकास के लिए एक के बाद एक कदम उठाए हैं। उन्होंने सोचा ना कि क्यों चूल्हे में जब लकड़ी से, कंडे से आग जलती है, धुएं से उनके फेफड़े छलनी हो। उज्ज्वला योजना तो वो लेकर आए ना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है शौचालय वो लेकर आए ना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, स्टैंड अप योजना, बेटी बचाओ योजना। हाँ, आप 12 वर्ष से कम की बच्ची का अगर रेप होता है तो फांसी का, जो बच्ची के साथ रेप होता है उसमें फांसी देने का प्रावधान किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया ना। सुकन्या समृद्धि योजना, घर घर में जल पहुंचे, ये सब आप लोगों ने किया था क्या? बात बनाते हैं आप लोग बैठकर। आप लोगों की मंशा ना तो पहले थी, 2010 में जब राज्यसभा में आप लोगों ने पास किया, अगर सोनिया गांधी जी चाहती तो लोकसभा में भी पारित हो सकता था। मंशा ही नहीं थी। 1996 से लेकर अब तक आप लोगों ने रोड़ा 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 अटकाया है। अब ये रोड़ा हटाया है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। एक बात और फाइनली कह दूं कि 370 हटी, 370 हटा तो क्या वहां पे रहने वाली जो महिलाएं हैं कश्मीर क्षेत्र की, उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बाकी सब छोड़ दीजिए, क्या नफा क्या न्युकसान। हाँ, जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मां कौशल्या के कलेजे को ठंडक पहुंची होगी कि नहीं पहुंची होगी? जी न्यूज़।